नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम जो आपका LT हिंदी 2024 की परीक्षा होने वाली है 18 अगस्त को, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसकी तैयारी के क्रम में कल हमने पढ़ा था भक्तिकाल, और भक्तिकाल का हमने एक ही टॉपिक कल हम कर पाए थे समय की कमी की वजह से, संत काव्यधारा। तो उससे हम आगे बढ़ते हैं बिना समय को गंवाए हुए, और आज हम पढ़ने वाले हैं सूफी काव्यधारा। ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं सूफी काव्यधारा, जिसको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहा था। तो इसी प्रेमाश्रयी काव्यधारा को हमने आज पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाश्रयी कहा, सूफी काव्यधारा बाकी सारे आलोचकों ने कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी समेत। ठीक है ना। तो इसमें अगर आपको थोड़ा सूफी शब्द की या सूफी का जो दर्शन है वो सब पढ़ना है, तो उसका वीडियो भी इसमें मिल जाएगा आपको चैनल के अंदर। करीब 18 से 20 मिनट का वीडियो है, तो वो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। वरना आपके परीक्षा की दृष्टि से उतना ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा सूफी दर्शन को समझें, लेकिन अगर आपकी रुचि हो थोड़ा सा तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड में करके देखेंगे तो टाइम भी कम लगेगा आपका। ठीक है। तो सूफी काव्यधारा के पहले कवि को अगर हम देखेंगे तो कुछ पहले कवि को लेकर के भी कोई एक सर्वसम्मति से राय नहीं बनती है। साहित्य में अलग अलग विद्वान अलग अलग को मानते हैं। तो आपको जो है ये 2-3 विद्वानों का तो कम से कम तैयार रखना ही रखना है। रामचंद्र शुक्ल का होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा, और राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त को भी देख ही लीजिएगा। ठीक है। लेकिन ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होंगे आपके संपूर्ण भक्तिकाल के अध्ययन में। तो कुतुबन को माना है रामचंद्र शुक्ल ने, मुल्ला दाऊद राम कुमार वर्मा के अनुसार हैं, ईश्वरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। और असाहित जो है गणपति चंद्र गुप्त के अंतर्गत के अनुसार है। ठीक है। तो कुतुबन रामचंद्र शुक्ल, ईश्वरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुल्ला दाऊद राम कुमार वर्मा और असाहित गणपति चंद्र गुप्त। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। कुतुबन रामचंद्र शुक्ल, ईश्वरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप अगर मेरे साथ में पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ या उस तरह से पहले से स्लाइड है, तो आप उसको पढ़ते रहेंगे, मेरे साथ रिपीट करते रहेंगे, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। बोल बोल करके बार बार पढ़ने से याद हो जाता है। और इन क्लासेस का मकसद आपको कुछ समझाना पढ़ाना अब नहीं है, केवल और केवल याद कराना, कुछ फैक्ट्स के माध्यम से आपका रिविजन कराना इन क्लासेस का मकसद है। इसीलिए ये शॉर्ट हैं, क्रिस्प हैं और PDF के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अगला देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी। अब क्योंकि आपके सिलेबस में बाकी कोई भी व्यक्ति नहीं है, आपके सिलेबस में मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ही हमने पढ़ने हैं, बाकी हमको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुतुबन की याद रख लीजिएगा, मधुमालती नहीं, कुतुबन की आपकी जो है मृगावती है, इसके अलावा मंझन की है आपकी मधुमालती, 1-2 रचनाएं और आगे आएगा, वो सारी टेबल वो करेंगे। उसके बाद जो है आपकी सूफी काव्यधारा भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी वो आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है ना। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में तो पहले तो कुछ रचनाएँ हैं इनकी, और रचनाओं में प्रत्येक रचना के संबंध में ये आपको 1-1, 2-2 पॉइंट तैयार रहें, कि कई बार यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार सवाल पूछा गया था किसी परीक्षा में, LT उत्तराखंड में तो नहीं, लेकिन LT के ही किसी अन्य राज्य में पूछा गया था। तो आपका अपना लेवल का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन किया गया है। तो किस में किया गया है, आखिरी कलाम में किया गया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 पॉइंट आपको प्रत्येक रचना के बारे में पता होना चाहिए, खास करके उन कवियों के बारे में जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो जायसी आपके सिलेबस में है, तो इनको अच्छे से तैयार करना है भाई। ठीक है। तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो पद्मावत, रत्नसेन पद्मावती और नागमती की प्रेम कहानी, इसको हम थोड़ा गहराई में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है। अगली जो रचना है अखरावट। अखरावट बना है अक्षरों से, अक्षर से बना है आखर और उससे बना है अखरावट। तो इन्होंने क्या किया, बड़ा कमाल का प्रयोग किया। देवनागरी का हर अक्षर लिया, ठीक है, और वहाँ से शुरुआत करते हुए प्रत्येक यानी लेटर के हिसाब से उन्होंने चौपाइयाँ लिखी। ठीक है। और वहाँ से कोई ना कोई उससे सिद्धांत जरूर उस चौपाई में निहित होता था। जैसे माना कोई चौपाई लिखी क से शुरू होती हुई, अगली चौपाई ख से शुरू होती हुई, अगली चौपाई ग से शुरू होती हुई, और इन चौपाइयों में वही सब सूफी दर्शन और सिद्धांत संबंधी बातें इसमें की जाती थी उन चौपाइयों में। तो इस तरह की एक बड़ी अच्छी प्रयोगात्मक रचना है, अच्छा प्रयोग है। अखरावट रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है। तो इसके बारे में आप तैयार कर लीजिएगा। आखिरी कलाम आपको बताया गया, कयामत का वर्णन इसमें किया गया है। और हजरत मोहम्मद जो कि एक तरह से इस्लाम के फाउंडर हैं, इस्लाम की स्थापना उन्होंने की थी, तो वो जो है हजरत मोहम्मद के महत्व का वर्णन इन्होंने किया है। क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे। ठीक है ना। 5 वक्त के नमाजी और पूरी तरह से वो इस्लाम को फॉलो करते थे। और सूफ़ी काव्यधारा भी एक तरह से इस्लाम से ही जुड़ी हुई है। तो एक तरह से क्या, पूरी तरह से इस्लाम की ही धारा है, तो वो जो है आप मान सकते हैं। ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने हजरत मोहम्मद का महत्व भी आखिरी कलाम में वर्णित किया हुआ है। कहरनामा, इसमें आध्यात्मिक विवाह
जो सूफियों में एक खास तरह का विवाह व्यवस्था होती है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने बताया। अगर आपको थोड़ा सा समझना हो चीज़ों को तो मैं उसमें लिंक दे दूंगा आपको वीडियो के, उसमें कमेंट सेक्शन में पिन करके, तो आप जो है वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आध्यात्मिक विवाह का वर्णन कहरनामा में किया गया है। इसके अलावा चित्ररेखा भी एक प्रेम आख्यानात्मक काव्य है। चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी इसमें आपको मिलती है, ठीक है। ज़्यादातर जो सूफी काव्यधारा की रचनाएं हैं उसमें जो रचना का नाम होता है वो नायिकाओं के नाम पे रखा जाए। जैसे पद्मावती की कहानी है, चित्ररेखा उसकी कहानी है, मृगावती में मृगावती नायिका है, मधुमालती में भी मधुमालती नायिका है। तो इस तरह से जो है चला हुआ है कार्यक्रम, ठीक है ना। मसलनामा, इसमें लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त किया गया। मसलनामा ये दरअसल मिसाल से बना है। आप देते हैं ना मिसाल देना यानी उदाहरण देना, या लोकोक्ति या मुहावरा उसका देना, ठीक है। और कान्हावत नाम में ही निहित है कि कृष्ण का चित्रण इसमें किया गया है। और ये एक ऐसी रचना है जिसमें इनका सूफी जो विचारधारा है या सूफी दर्शन है वो इसमें नहीं आता है। बाकी सारी रचनाओं में इनका सूफी दर्शन दिखाई देता है। कान्हावत में जो है सूफी मत से अछूती रचना है, यानी कि उसमें सूफी मत नहीं आया है, ठीक है। तो ये जो है मलिक मोहम्मद जैसी की 7 रचनाएँ हैं, इनसे संबंधित पॉइंट्स ये सब हैं, ठीक है। तो इसमें से जो रचना है पद्मावत, ये तो आपको पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। पद्मावत का जो समय है इसके बारे में सन 927 आह कथा आरंभ बैन कवि कहा। तो ये एक पंक्ति चलती है इसके बारे में। ये दरअसल 927 हिजरी है, 927 हिजरी, ठीक है, 927 हिजरी। और ये मतलब इस्लामिक वर्ष के अनुसार है, ठीक है। तो इसको अगर आप उसमें काउंट करेंगे यानी ईसवी सन के हिसाब से काउंट करेंगे तो ये 1520 आता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 1520 है 1540 है। दरअसल हो सकता है 1520 ईस्वी से पद्मावत लिखी जानी शुरू हुई हो और 1540 में आकर के कंप्लीट हुई हो। तो जो पद्मावत का रचना काल है वो 1540 ही है, ठीक है ना, 1540 ही है। 1520 में हो सकता है शुरू किया हो उन्होंने, और हो सकता है किसी रचना में 20 वर्ष भी लगाए हों और इस बीच कोई और रचना लिख ली, फिर थोड़ा बहुत आकर के पद्मावत लिखा। लेकिन अगर आप रचना काल मानेंगे, रचना देखिए कोई भी रचना तब मानी जाती है जब वो प्रकाशित हो या जब वो पूर्ण हुई हो। कब शुरू हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कब पूर्ण हुई या कब प्रकाशित हुई। जो आधुनिक काल की रचनाएं हैं वो तब मानी जाएंगी जब प्रकाशित होगी, ठीक है। प्रकाशन का जो वर्ष होगा या फिर पूर्ण होने का जो वर्ष होगा उसे ही स्वीकार किया जाएगा। तो पद्मावत का क्या है 1540 है, कन्फ्यूज़न मत करना भाई आप लोग, ठीक है। 927 जरूर आ रहा है इसमें, हिजरी 927, लेकिन 1540 इसका प्रकाशन वर्ष है या इसका रचना काल है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है इस अवधि, ये जो है अवधि का पहला महाकाव्य है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें अवधि गलत लिखते, अवधि जो अवधि भाषा है, अवधि का ये पहला महाकाव्य माना जाता है और इसमें 57 खंड हैं, ठीक है। जैसे मानस में आपने पढ़े हैं 7 कांड हैं, और जो आपकी पृथ्वीराज रासो कल परसों आपने पढ़ी थी उसमें क्या है 69 यानी कि 69 समय हैं और इसमें 57 खंड हैं, ठीक है। पद्मावत एक प्रतीकात्मक काव्य है। प्रतीकात्मक काव्य कैसे है, क्योंकि इसमें जो पात्र हैं वो एक तरह से किसी न किसी के प्रतीक हैं, तो इसे जो है प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। और हर प्रकार की जो सूफी रचना होती है, सूफी रचनाएं प्रतीकात्मक ही होती हैं। उसके जो पात्र हैं वो किसी न किसी के प्रतीक होंगे, कोई बंदे का प्रतीक होगा, कोई ईश्वर का प्रतीक होगा, कोई शैतान का प्रतीक, कोई माया का प्रतीक, इस तरह से प्रतीक योजना चलती है। इस वजह से इसे अन्योक्ति और समासोक्ति दोनों प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं और इस वजह से ये क्या है समासोक्ति के निकट पाया जाता है। अब समासोक्ति क्या होता है, आपके जो सिलेबस है उसमें रस छंद अलंकार में आपके पास समासोक्ति अलंकार है, तो वहाँ अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि समासोक्ति क्या होती है। समासोक्ति में क्या होता है, एक तो आपका जो लिटरल अर्थ है यानी जो वाच्यार्थ है वो भी चलता है, और वो अर्थ भी होता है इसके माध्यम से कोई दूसरी बात आप कह रहे हो तो वहाँ पर क्या होती है समासोक्ति होती है। तो पद्मावत क्या है, एक समासोक्ति रचना है जहाँ के सब्जेक्टिव पेपर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके मास्टर्स के यानी कि एमए में परीक्षाएं ली जाती हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, यूपीएससी या यूके यानी कि जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं जहाँ हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पे जो है काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि पद्मावत एक अन्योक्ति है या समासोक्ति है। तो इसके बारे में आपको जो है इसके बारे में यानी कि इसकी विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो पद्मावत क्या है, एक समासोक्ति है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पद्मावत की प्रतीक योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है भाई, ठीक है, कि कौन किसका प्रतीक है। कहा ना आपको कि ये प्रतीकात्मक रचनाएं होती हैं सूफी काव्य जो भी हैं। रतन सेन जो है मन का प्रतीक है, मन का प्रतीक यानी कि साधक का प्रतीक है, ठीक है, बंदे का प्रतीक है, ठीक है। सिंघल यानी कि जो श्रीलंका है जहाँ पद्मिनी या पद्मावती रहती है, सिंघल द्वीप क्या है, हृदय का प्रतीक है,
ठीक है। पद्मावती सात्विक बुद्धि का या परमात्मा का प्रतीक है, दोनों में से कुछ भी आ जाए चल जाएगा, ठीक है। पद्मावती क्या है, ईश्वर का या परमात्मा का प्रतीक है। हीरामन तोता है सुआ, वो है गुरु का प्रतीक, ठीक है, वो गुरु है और वो गुरु ही जो है ये रतन सेन को पद्मावती के बारे में बताता है। तो जिस तरह से गुरु ईश्वर के बारे में बताता है, ईश्वर का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार से इस रचना में क्या हुआ, तोता ने यानी जो हीरामन तोता है उसने वहाँ चित्तौड़गढ़ जा कर के रतन सेन को ज्ञान दिया, किसका, पद्मावती का। तो उस तरह का जो है आप समझ गए होंगे थोड़ा प्रतीक किस तरह से इसमें चलते हैं। नागमती जो है सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है, क्योंकि नागमती नहीं चाहती है कि पद्मावती के पास जाए। तो सांसारिक बुद्धि क्या चाहती है कि भाई परमात्मा के पास न जाया जाए, केवल भोग विलास में रहा जाए। तो इस तरह से इसकी प्रतीक योजना चलती है। राघव चेतन, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी पद्मावत, तो उसमें एक जो कैरेक्टर मिलता है, ठीक है, जिससे कि निकाला दे दिया जाता है, उसमें फिल्म में भी वो दिखाया है। तो वो जो राघव चेतन का कैरेक्टर है वो शैतान का प्रतीक है, ठीक है। और अलाउद्दीन क्या है इसमें, माया का प्रतीक है, ठीक है ना। अलाउद्दीन जो है वो माया का प्रतीक, राघव चेतन शैतान का प्रतीक। इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा, कई बार लोग अलाउद्दीन को शैतान कर देते हैं, गलत है, ठीक है ना। सिंगल हृदय का प्रतीक, बाकी तीनों चारों कैरेक्टर आपको तैयार रखने हैं भाई, ठीक है। नागमती सांसारिक बुद्धि, पद्मावती सात्विक बुद्धि, ठीक है। तो ये टेबल का स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, साथ में आप पढ़ते रहिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए हो सकती है। देखिए पद्मावत जो है एक ऐतिहासिक घटना भी है। पद्मावती का जौहर आप लोगों ने पता होगा आपको, अलाउद्दीन खिलजी, ये सारे ऐतिहासिक पात्र हैं और ये ऐतिहासिक घटना भी है जो जौहर और ये सब होता है। लेकिन जो पद्मावत रचना है इसका पहला भाग क्या है, काल्पनिक है, और दूसरा भाग क्या है, इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। पूरी तरह से ऐतिहासिक भी नहीं है, ठीक है, उसमें कल्पना का भी मिश्रण है, लेकिन पहला भाग पूरी तरह से काल्पनिक है। पहले भाग में क्या होता है कि पद्मावती जो है सिंघल द्वीप में है और जो हीरामन तोता है या जो सुआ है वो जो है उससे रोज़ मिलने आता है। तो ये सारी जो कहानी है, फिर रतन सेन यहाँ से पद्मावती मतलब जो तोता है फिर वो चित्तौड़गढ़ जाता है, क्योंकि उसको वो मरवाना चाहते हैं, तो वो भाग करके चित्तौड़गढ़ जाता है। फिर वहाँ रतन सेन को बताता है कि पद्मावती या पद्मिनी नाम की एक स्त्री है, बड़ी सुंदर है, और इस तरह से फिर वो आकर के वहाँ उसकी खोज में आ जाता है श्रीलंका, जो कि वर्तमान में है, सिंघल द्वीप का वर्णन उसमें आता है। तो ये सारी जो कहानी है शुरुआती हिस्से की, वो क्या है, काल्पनिक है। वो तो इतिहास नहीं हो सकता ना कि तोता ज्ञान दे रहा है और ये सब, ये काल्पनिक हिस्सा है, ठीक है। और इतिहास का हिस्सा क्या है, वो सब जौहर और जो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करता है और ये सब, तो वो क्या है, इतिहास है, ठीक है। लेकिन सेकंड हिस्से में भी कुछ ना कुछ कल्पना का मिश्रण जरूर किया गया है। तो दूसरा हिस्सा इतिहास और कल्पना का मिश्रण, पहला हिस्सा केवल काल्पनिक, ठीक है। पहला भाग काल्पनिक, दूसरा हिस्सा ऐतिहासिक प्लस काल्पनिक, ठीक है। तो ये तैयार रखिएगा, ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार सवाल पूछ लिया जा सकता है इससे, ठीक है। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण अंग है, जिसे 12 मासा शैली में लिखा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसमें। 12 मासा शैली, इसमें क्या होता है कि 12 महीनों का वर्णन किया जाता है, 12 महीनों की ऋतुओं का वर्णन इसमें किया जाता है कि आषाढ़ लग गया, अब वहाँ पे वर्षा ऋतु है, फिर सावन, फिर है ना भादों, फिर इस तरह से प्रत्येक महीने का क्या क्या ऋतु है और क्या क्या प्रभाव उन पात्रों पर पड़ रहा है, उसको कहा जाता है 12 मासा, ठीक है। तो 12 मासा शैली में नागमती वियोग वर्णन लिखा गया है। नागमती वियोग वर्णन कब होगा, जब रत्नसेन गया है पद्मावती की खोज में सिंघल द्वीप की तरफ, तो जो उसके घर में उसकी पत्नी है नागमती, वो जो है उसके विरह में, उसके वियोग में जो है वो यानी कि तड़प रही है। तो वहाँ से जो है नागमती वियोग वर्णन शुरू होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस खंड की वजह से ही इसे जो है प्रेम की पीर का काव्य कहा जाता है। प्रेम की पीर अगर कहीं देखी जाती है तो नागमती के विरह में जिस तरह का जो है प्रेम दिखाई देता है वो अपने आप में अतुल्य है, ठीक है। तो इस वजह से नागमती वियोग वर्णन बड़ा प्रसिद्ध हुआ और रामचंद्र शुक्ल जी ने इस नागमती वियोग वर्णन की बहुत प्रशंसा की है, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की है, ठीक है। तो ये है भाई इसमें, ठीक है। और पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है। आपको अवधी के बारे में मैं बात बता देता हूँ। 2 काव्यधाराएं ऐसी हैं जिसमें अवधी आपको मिलती है, एक तो सूफियों की काव्यधारा और एक आप जानते हैं राम काव्यधारा, ठीक है, तुलसीदास वाली। तो सूफी काव्यधारा की अवधि में और राम काव्यधारा की अवधि में एक बड़ा फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क है। वो ये है कि सूफियों की जो काव्यधारा है, सूफियों की जो अवधि है, वो जो है एकदम ठेठ अवधि है, उसमें संस्कृतनिष्ठ और किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध अवधि, जैसे गांव का आदमी अवधि बोलता होगा उस समय, तो उस तरह की अवधि उन्होंने बोली है। लेकिन जो राम काव्यधारा की अवधि है, खास करके ये तुलसीदास जी की अवधि है, उसमें क्या है, थोड़ा संस्कृत निष्ठ शब्दावली
से मिली हुई अवधि है, ठीक है, वो ठेठ अवधि नहीं है, उसमें क्या है संस्कृतों की शब्दावली, संस्कृत की जो तत्सम प्रधान शब्दावली है वो भी उसमें आई हुई है, ठीक है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है अवधि का, ठीक है। तो पद्मावत की भाषा या पूरे के पूरी सूफी काव्यधारा की जो भाषा है वो क्या है, ठेठ अवधि है, ठीक है। तो अवधि में ये फ़र्क है राम काव्यधारा और सूफी काव्यधारा में। अगला देखिए, शुक्ल जी ने इनके बारे में थोड़ा जो कथन कहे, मैंने आपको कहा प्रशंसा इन्होंने खूब की है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही हैं। शुक्ल जी ने लिखा कि पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में से एक है, ठीक है। ठेठ अवधि भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। इन्होंने कहा, इसकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की कि भाई ठेठ अवधि अगर आपको कहीं सुननी हो, कहीं पढ़नी हो, तो पद्मावत इसका एक कमाल का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। इसका माधुर्य आप इसमें पा सकते हैं और भावों की गंभीरता की दृष्टि से भी यह काव्य बड़ा अद्भुत है, महत्वपूर्ण है और हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में तो है ही, ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। इन्होंने कहा कि अगर आपको, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आपको तुलसी की भाषा को समझना है तो उस भाषा को समझने के लिए आपको जायसी का अध्ययन करना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बता देता हूँ कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस बहुत ज़्यादा प्रभावित है पद्मावत से। एक तो स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा प्रभावित है। स्ट्रक्चर कैसे? रामचरितमानस का जो स्ट्रक्चर है कि 7 चौपाइयाँ के बाद एक दोहा देना, 7 चौपाई एक दोहा, 7 चौपाई एक दोहा, इस तरह से जो कड़वकबद्ध शैली जो होती है, ये सेम टू सेम पैटर्न कहाँ से लिया, कहाँ से इंस्पायर हुए तुलसीदास जी? पद्मावत से। पद्मावत में भी सेम टू सेम मिलता है, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा, तो उसको कहा जाता है कड़वक शैली। कड़वक यानी कि छंद बदलने को कहा जाता है कड़वक, ठीक है। तो वो जो समूह होगा उसको कहा जाएगा कड़वकबद्ध शैली, ठीक है। तो 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का कड़वक, तो ये शैली कहाँ से ली? रामचरितमानस में उन्होंने पद्मावत से ली। इसके अलावा शुक्ल जी कह रहे हैं कि भाषा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है तुलसी की, किससे? जायसी से, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये। देखो, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट, शब्दशः ये सब नहीं पूछा जाएगा, वर्ड टू वर्ड नहीं आएगा, लेकिन अगर ये बातें आपको पता होंगी तो एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो शायद केवल रटने वाला विद्यार्थी ना कर पाए, आप कर पाएंगे, क्योंकि आपने केवल रटा नहीं था, थोड़ा बहुत समझा भी था चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से भी थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि कुछ जो अन्य रचनाएँ हैं सूफी काव्यधारा की, वो भी आपको थोड़ा सा तैयार कर लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, यही 8-10 हैं, ठीक है। तो देखिए, चंदायन जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है, उसके जो नायक नायिका है लोरिक और चंदा, ठीक है। चंदायन, देखिए इसमें वही सब मिलता है, सत्यवती तो सत्यवती कथा, मृगावती तो मृगावती, नायक नायिका, नायिका के नाम पर आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें, ठीक है। नायिका के नाम पर रचना का नाम मिलेगा। चंदायन मुल्ला दाऊद, सत्यवती कथा ईश्वरदास, मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंझन, माधवानल कामकंदला जो कि आलम की रचना है, ठीक है। रूपमंजरी नंददास, नंददास आपके अष्टछाप में भी आते हैं, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा मार्क करके रखिए, ठीक है। रसरतन पुहकर एक कवि हैं, उनका चित्रावली उस्मान, ज्ञानदीप शेख नबी, पद्मावत जायसी, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं हैं, 8-10 रचनाएं, इनको तैयार रख लीजिएगा जो मेन है। एक चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, मधुमालती, इसके अलावा नंददास की रूपमंजरी प्रसिद्ध है ही, चित्रावली, ज्ञानदीप और पद्मावत तो आपको याद रह जाएगा। 2-4 छोड़ भी देंगे, आपका काम चल जाएगा, लेकिन वैसे सारे के सारे याद रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मेन है वो ज़रूर याद रखिएगा। खास करके कुतुबन, मंझन और नंददास और उस्मान, इनका ज़रूर तैयार रखिएगा 3-4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है आपकी राम भक्ति धारा, ठीक है। राम भक्ति धारा, तो राम भक्ति धारा आप लोग जानते हैं कि राम भक्ति धारा पे हमने पहली क्लास में जो कल हमने भक्ति काल की शुरुआत की थी, उसमें हमने आपको बताया था कि राम भक्ति धारा पर किसी दर्शन का अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो वो विशिष्टाद्वैतवाद का था, ठीक है। और विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है, ठीक है, रामानुजाचार्य। और इनसे संबंधित संप्रदाय क्या था? श्री संप्रदाय, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ ट्रिक करके सारे संप्रदाय भी याद कर लो, केवल दर्शन याद करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्या पता इस बार संप्रदाय पूछ लिया जाए। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, ठीक है। श्री राम से आप याद रख सकते हैं, श्री राम है, ठीक है, आसान है। राम भक्ति धारा पर विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव है। राम भक्ति धारा की कुछ विशेषताएं देखिए, और कई बार यहाँ से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ पहले तो कुछ भावगत विशेषताएं,
देखिए, सबसे पहले तो राम के सगुण रूप की भक्ति की है इन्होंने। कबीरदास ने निर्गुण राम की भक्ति की। वो कहते भी हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। लेकिन राम भक्ति धारा है वो सगुण ईश्वर की जो है पूजा करती है, सगुण ईश्वर की भक्ति करती है। दूसरी है मर्यादा पर बल। दूसरी जो चीज़ें मिलती है आपको यहाँ खासकर मर्यादा पर बल मिलता है। सूफी काव्य धारा में क्या है, एकदम बेपरवाह होकर के, बेसुध होकर के जो है ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाना सूफी काव्य धारा कहती है। कृष्ण काव्य धारा भी कुछ इसी तरह से बात करती है कि एकदम ईश्वर के प्रेम में चाहो तो पागल हो जाओ, चाहो तो विरक्त हो जाओ, कुछ भी करके आप कर सकते हैं। तो एक तरह की स्वाधीनता वहाँ मिलती है आपको सूफी काव्य धारा में और कृष्ण काव्य धारा में। लेकिन जो राम भक्ति धारा है, राम काव्य धारा है, वहाँ पर एक प्रकार का मर्यादावाद स्थापित करने का प्रयास विशेष रूप से तुलसीदास और अन्य जो यानी कि इसके कवि हैं इस धारा के, उन्होंने भी किया। ठीक है, तो मर्यादावाद पर बल खूब देते हैं। और इसका बड़ा कारण क्या है, क्योंकि ये राम के दास्य भाव की भक्ति करते हैं। ठीक है, अपने आप को राम का दास मानते हैं। तो दास और स्वामी के बीच एक खास तरह का मर्यादा का भाव होगा ना, प्रेमी प्रेमिका के बीच मर्यादा नहीं होगी, उनमें क्या होगा, एक तरह का यानी उन्मुक्त प्रेम होगा, स्वाधीनता होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको क्या है, स्वामी और दास का संबंध है तो मर्यादावाद बैठ होगा, थोड़ा सा लिमिट में रहना, मर्यादा में रहना, वो जो है सिखाया जाता है राम भक्ति धारा में। ठीक है, तो मर्यादावाद की स्थापना है। इसके अलावा लोक मंगल की साधना अवस्था है। ठीक है, लोक मंगल की साधना अवस्था एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये रामचंद्र शुक्ल ने दिया अपने रस सिद्धांत में कि लोक मंगल की साधना अवस्था। और ये क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए, लोक मंगल की दो अवस्थाएं होती हैं। लोक मंगल की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है साधना अवस्था, एक होती है सिद्ध अवस्था। ठीक है, लोकमंगल की साधना अवस्था क्या है? लोकमंगल की साधना अवस्था से हमारा मतलब क्या होता है, आप राम और कृष्ण के माध्यम से दोनों चीज़ें समझ सकते हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा में। टेम्परामेंट देखिए अभी। ठीक है, आपने देखा होगा कि राम भक्ति धारा में राम क्या कर रहे हैं, लगातार जो है प्रजा का भला, जनता का भला, लोक का भला करते करते आगे बढ़े हैं। खुद का जीवन संघर्षमय है, लेकिन जो भी उनका जीवन है वो सारा का सारा जनता के भले करने पर, लोक का यानी भला करने पर निकला है। ठीक है, सारा का सारा जीवन। ठीक है, वनवास में भी उन्होंने वही सारा काम किया और उससे पहले भी सब वही सब कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, यानी कि राम भक्ति धारा के जो ईश्वर हैं वो क्या है, लोक मंगल की साधना अवस्था में लिप्त हैं। ठीक है, लोक मंगल की साधना करने में लगे हुए हैं, लोक के मंगल की साधना करने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप कृष्ण भक्ति धारा में देखिए, सूरदास के विशेष रूप से आप देखिए, सूरदास के जो कृष्ण हैं वो आपको लोक मंगल करते हुए कम दिखेंगे और उसकी जगह पर क्या है, बाल लीलाएं कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, गोपियों के साथ खेल रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, यानी कि लीला कर रहे हैं। और ईश्वर लीला तब करेगा जब कवि ये मान लेगा कि लोक मंगल की जो अवस्था है वो सिद्ध हो चुकी है, लोक मंगल क्या है, साधा जा चुका है, तो उसको कहा जाता है लोक मंगल की सिद्धावस्था। तो यह एक बड़ा फर्क शुक्ल जी ने बताया था कि एक होती है लोक मंगल की साधनावस्था, लोक मंगल की साधनावस्था की काव्यधारा कौन सी है, राम भक्ति धारा, और विशेष रूप से तुलसीदास। एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ था आपके यहाँ जब पिछला सिलेबस था। ठीक है, तो लोक मंगल की साधनावस्था के कवि किसको कहा जाता है, तुलसीदास को कहा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लोक मंगल की साधनावस्था का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। ठीक है, और लोकमंगल की सिद्धावस्था के कवि तो बहुत सारे हो सकते हैं, सूरदास को भी आप उसमें से एक मान सकते हैं। ठीक है, जो मान चुके हों कि भाई लोकमंगल साधा जा चुका है, लोकमंगल हो चुका है और अब क्या है, केवल लीला वर्णन करना है, तो सूरदास और अन्य उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको ये वाला पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, केवल याद करने रटने वाली चीज़ नहीं है लोकमंगल की साधनावस्था। अगला देखिए, समन्वयक जीवन दृष्टि आपको मिलती है। देखिए, तुलसीदास की समन्वय योजना एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन, जहाँ जहाँ सब्जेक्टिव पेपर होता है, लिखने वाला पेपर, वहाँ खूब पूछा जाता है। एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है कि तुलसीदास की समन्वय चेतना के बारे में बताओ, विवेचना करो इसकी। ठीक है, तो समन्वयक जीवन दृष्टि यानी कि ये दोनों चीज़ों की भी समन्वय कर लेते हैं कि निर्गुण है, कोई निर्गुण को पूज रहा है, कोई सगुण को पूज रहा है, दोनों डिबेट कर रहे हैं। राम भक्ति धारा वाले बोलेंगे अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, गा वही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। तुलसीदास जी की चौपाई है। ठीक है, कि निर्गुण में और सगुण में कोई फर्क नहीं है और सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे विप्र हैं, सारे के सारे विद्वान हैं, वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं लेकिन रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है, इस भाव के साथ करते हैं। तो समन्वयक जीवन दृष्टि आपको दिखाई देती है, केवल अगुण निर्गुण सगुण में नहीं और जगहों पर भी। ठीक है, तो समन्वयक जीवन दृष्टि है। इसके अलावा थोड़ा सा गहन राजनीतिक बोध इनके यहाँ दिखाई देता है। गहन राजनीतिक बोध से हमारा मतलब क्या है, बाकी और किसी भी काव्यधारा में आपको
समकालीन राजनीति पर, राजा प्रजा के संबंध पर, कर की व्यवस्था पर, इन सारी चीज़ों पर टिप्पणी नहीं मिलेगी, कोई नहीं करता। कबीरदास भी उस तरह से नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा तुलसीदास जी का विशेष रूप से आप साहित्य देखेंगे तो गहन राजनीतिक बोध है। वो टैक्स की व्यवस्था समझाते हैं अपने रामचरितमानस में। वो कहते हैं कि राजा को टैक्स उसी तरह से लेना चाहिए जिस तरह से एक बादल जो होता है बड़े समुद्र में से जल निकालता है, ठीक है, और फिर वहाँ जा कर के बरसाता है जहाँ पानी नहीं है। तो कर की व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए कि जिनके पास बहुत सारा धन है उनसे एकत्रित करो और वहाँ बांटो जिनके पास नहीं है, तो वही सारे टैक्स वही होना चाहिए। तो कर की व्यवस्था समझाते हैं। इसके अलावा राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, क्या क्या अधिकार होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है तुलसीदास कहते हैं। तो है राजनीतिक बोध तो है ही, यानी पॉलिटिकल समझ है, तभी तो इस तरह से व्यक्ति कह रहा है। तो राजनीतिक समझ इनके यहाँ मिलती है। इसके अलावा एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये इसको आप इनका नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के समर्थक रहे हैं ये ज़्यादातर। खास करके जैसे मैं तुलसीदास के माध्यम से ही समझाता हूँ, किसी एक काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के माध्यम से पूरी की पूरी धारा समझी जा सकती है। अगर आपको संत काव्य धारा समझनी है तो कबीरदास को समझ लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से राम भक्ति धारा को समझने के लिए तुलसीदास का उदाहरण बड़े अच्छा मिल जाता है। वो है राम, वो क्या करते हैं, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। कि जैसे बाकी सारी काव्य धाराएं क्या करती हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध करती हैं, लेकिन राम काव्य धारा क्या है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है, ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानती है। और बहुत सारी चौपाइयाँ हैं जिन पर आजकल विवाद होता है, ठीक है, वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाला आपने सुना ही होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कि पूजिय विप्र सकल गुणहीना, है ना, और शूद्र न पूजहूँ ज्ञान प्रवीणा, इस तरह से एक चौपाई आती है, मैं हल्का सा भूल गया, लेकिन है वर्ण व्यवस्था का समर्थन दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा दास्य भाव की भक्ति है, हमने आपको बताया ही, पूछा जा सकता है दास्य भाव की भक्ति। और आर्थिक समस्याओं की पहचान तो है ही, आपने वो छंद जरूर सुना होगा कि बनिक को बनिगना, चाकर को चाकरी, है ना, कि जो गरीब लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, जो बनिक है उसको बनिज नहीं मिल रहा है, व्यापार नहीं मिल रहा है, जो नौकरी चाहने वाला है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो एक तरह से आर्थिक पहचान तो है ही, ठीक है, कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, इस तरह से पंक्तियाँ। तो आर्थिक समस्याओं की पहचान मिलती है। शिल्पगत विशेषताओं में अगर हम देखेंगे तो भाई संत काव्य धारा के विपरीत ये बहुत सधे हुए कवि थे, बहुत पढ़े लिखे, शास्त्रीय ज्ञान अर्जित किए हुए कवि थे, ठीक है। तो ये जो काव्य धारा है बड़ी पढ़ी लिखे कवियों की है। तुलसीदास बहुत वेल रेड आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे कवि थे, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने मुख्यतः प्रबंध काव्य लिखा, ठीक है, प्रबंध काव्य। सूफी कवियों ने भी प्रबंध काव्य लिखा है, ठीक है, और राम काव्य धारा वालों ने भी मुख्यतः प्रबंध काव्य लिखा। और इसमें मुक्तक की मात्रा भी ठीक ठाक मिलती है, मुक्तक भी मिलते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर प्रबंध काव्यों की विशेषता यानी प्रबंध काव्यों की प्रमुखता इस काव्य धारा में रही है, ठीक है। इसके अलावा जो राम भक्ति धारा से जुड़ी हुई अवधि है, थोड़ा बहुत ब्रज का भी प्रयोग किया हुआ है, और इनकी जो भाषा है अवधि वो संस्कृत निष्ठ है, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया पद्मावत के संदर्भ के माध्यम से, ठीक है ना। अगला देखिए, अर्थालंकारों का प्रयोग इन्होंने ज़्यादा किया। अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इस तरह के जो अलंकार हैं उन्होंने ज़्यादा किया है। शब्दालंकारों का प्रयोग आप रीतिकाल में खूब देखेंगे, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे क्या, अर्थालंकारों का ज़्यादा प्रयोग। कई बार इन्हें कुछ आलोचकों ने कहा है कि तुलसीदास के हैं उत्प्रेक्षा के सम्राट हैं, शुक्ल जी ने ही शायद कहा है उत्प्रेक्षा के सम्राट। किसी ने अनुप्रास का सम्राट जरूर कहा, लेकिन उत्प्रेक्षा ऐसी कहीं नहीं मिलती जैसे तुलसीदास के यहाँ मिलती है। तो इसका मतलब अर्थालंकारों का प्रयोग ज़्यादा किया है। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रहेगा तो अच्छा है, ठीक है। शिल्पगत ये भावगत विशेषताएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। आपके सिलेबस के जो कवि हैं उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनका जन्म मृत्यु मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये ऐसे कवि हैं, इनका थोड़ा सा पता हो तो ठीक रहेगा, ठीक है। समस्त हिंदी साहित्य के समस्त इतिहास में बहुत सारे जो आलोचक हैं वो निर्विवाद रूप से तुलसीदास को सबसे बड़ा कवि सिद्ध करते हैं, चाहे जो उनके कितना ही बड़ा विरोधी तुलसीदास का क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन उनकी काव्यगत प्रतिभा पर किसी को संदेह कभी नहीं हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ 1532 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में, ठीक है। तो जन्मस्थान है, जन्मस्थान संबंधी मत जो है वो थोड़ा अलग अलग है। कुछ विद्वान मानते हैं कि एटा जिले में जो सोरो नामक का स्थान है, कुछ लोग उनका मानते हैं कि ये इनका जन्म स्थान है, ठीक है। और कुछ विद्वान मानते हैं राजापुर को, शुक्ल जी भी राजापुर मानते हैं, ठीक है। हाँ, ये शायद वर्तमान सुल्तानपुर में शायद है, मैं उतना श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन सुल्तानपुर जो आज का है ना, सुल्तानपुर नहीं, शाहजहाँपुर जो है वहाँ
जो है ये राजापुर नामक स्थान है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पता है तो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान जिला क्या है, लेकिन राजापुर नाम का जो स्थान है शुक्ल जी ने उसको माना। बाकी सारे विद्वान क्या मानते हैं, सौरों जो एटा में है उसको मानते हैं, ठीक है। शुक्ल जी ने तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते। बहुत सारे लोग इनको मानते हैं कि रामानंद की परंपरा में आते हैं, लेकिन शुक्ल जी ऐसा नहीं मानते। हालांकि इन्हें स्मार्त वैष्णव जरूर मानते हैं कि ये क्या है, स्मार्त जो इनका संप्रदाय था, स्मार्त संप्रदाय से ये दीक्षित थे। स्मार्त वैष्णवों का एक प्रसिद्ध संप्रदाय है, वहाँ जो है तुलसीदास दीक्षित थे, उसमें स्मार्त संप्रदाय में दीक्षित थे, पूछा जा सकता है, ठीक है। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो पहली रचना है इनकी रामाज्ञा प्रश्न, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्न ये जो है आपकी, अच्छा इससे पहले एक वैराग्य संदीपनी भी मिलती है। इनकी पहली रचना थी वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, ठीक है, वो रचना है। केवल नाम याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। रामाज्ञा प्रश्न के बारे में आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है। कई बार पूछ लिया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है, रामाज्ञा प्रश्न, याद रह जाएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। इनकी भाषा के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ट्रिक बता दूंगा भाषा कैसे याद रखनी है। अवधि है या ब्रज है या अवधि है, क्या है, उसमें कई लोग कन्फ्यूज़न करते हैं, उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। इसको कई लोग राम शलाका या राम दोहावली रामायण भी कहते हैं, ठीक है। राम शलाका ये होती है, ठीक है। तो ये कभी कभी कुछ गीता प्रेस गोरखपुर जो है ना, जो रामचरितमानस है, उसके कई बार पीछे ये लोग दे देते हैं उसको, एक टेबल सी बनी हुई होती है, और आपको क्या करना होता है, इसमें आपको जो है कोई सुई के माध्यम से या कुछ भी इसके माध्यम से, पेन के माध्यम से आपको आंख बंद करके टिक लगाना है। जैसे माना ये किया, अब इस पर कोई नंबर निकल गया, माना 42 नंबर निकल गया, तो आपको क्या करना है, 42 नंबर की चौपाई पढ़नी है। तो चौपाई पढ़ी आपने, उसका चौपाई पढ़ने के बाद उसका फलादेश लिखा होता है, फलादेश कि माना आपने कोई माना कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, कैसा रहेगा, और आपने आंख बंद करके यहाँ पे टिक लगाया, इसमें निकला 42 नंबर की चौपाई पढ़िए, उसमें आपका फलादेश रहेगा कि काम अच्छा होगा या नहीं होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह से ज्योतिष ग्रंथ है ना, रोचक है, ठीक है। तो रामाज्ञा प्रश्न रामशला का ये है, ठीक है। रामलला नहछू ये ठेठ अवधि में है, सोहर होता है। अच्छा सोहर क्या होता है, कमाल की चीज़ होती है सोहर। सोहर होता है जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में या बिहार में जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, बालक खास करके जब पुरुष बच्चा पैदा होता है, यानी कि बालक पैदा होता है, तो उसके जो है उसमें उसके स्वागत में उसकी मंगल कामना उसके जीवन की जाती है। आजकल एक वेब सीरीज़ आई है पंचायत नाम से, शायद आप लोगों ने देखी होगी। अब आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत प्रेशर है, आप लोगों ने देखी नहीं देखी, लेकिन गाना बड़ा इसका एक प्रचलित चल रहा है, ठीक है। हिंद का सितारा नाम से, जा करके सुनिएगा ज़रूर। तो वो भी एक सोहर है, बड़ा प्रचलित लोकगीत है, तो उसको वेब सीरीज़ में थोड़ा अलग तरीके से फिल्माया गया है, बहुत प्रचलित आजकल चल रहा है। तो सोहर अगर आपको सुनना हो तो वो एक आप सुन सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे सोहर गीत हैं, लेकिन वो भी है, ठीक है। हिंद का सितारा पंचायत नाम की वेब सीरीज़ है, उसमें चला है, ठीक है, वो भी सोहर है। तो रामलला नहछू में ज़्यादातर जो किया गया है सोहर छंद का प्रयोग किया गया है, और 20 सोहर इन्होंने लिखे हैं। इसमें है क्या, राम विवाह और यज्ञोपवीत के समय नहछू का वर्णन किया गया है। तुलसी का श्रृंगारी और रसिक पक्ष इसमें प्रकट हुआ है, ठीक है। कि ज़्यादातर जो तुलसीदास की रचनाएं मानी जाती हैं वो किस तरह की हैं, तुलसीदास मर्यादावादी हैं कि दास्य भाव की भक्ति है तो थोड़ा राम को ईश्वर मान करके, उनको स्वामी मान करके करेंगे। लेकिन रामलला नहछू में थोड़ा सा उनका मतलब राम का श्रृंगार भी दिखाया गया, थोड़ा रसिक पक्ष जो तुलसीदास का उभर करके आया है कि है ना, राम को थोड़ा खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, है ना, श्रृंगारिक क्रियाकलाप करते हुए थोड़ा दिखाया है इन्होंने, ठीक है। मर्यादावाद यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है। और राम का विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार इसमें खास करके बताया गया है, रामलला नहछू। इसी से मिलती जुलती रचना है जानकी मंगल, अवधि इसकी भाषा है, ये भी सोहर है, प्रबंध काव्य है, राम सीता के विवाह का वर्णन है, और इसका जो आधार है वो क्या है, वाल्मीकि रामायण है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी रचना है रामचरितमानस, रामचरितमानस को हमको थोड़ा अच्छे से और भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब ये सारी रचनाएं हो जाएंगी तो मानस पर आएंगे। 1631 संवत में इसकी रचना हुई थी, इसके बारे में दोहा है, आगे पढ़ेंगे हम, चौपाई है एक्चुअली, ठीक है। अवधि में दोहा चौपाई 1074 कड़वक हैं इसमें, यानी कि वही आपको बताए 7 चौपाई 1 दोहा, 7 चौपाई 1 दोहा, इस तरह से 1074 कड़वक इसमें मिलते हैं, ठीक है। 7 कांडों में राम कथा का वर्णन है। इसके अलावा अगली रचना है पार्वती मंगल, अवधि भाषा,
ठीक है। प्रबंध काव्य है शिव पार्वती विवाह, पार्वती जानकी मंगल है तो जानकी आप लोग जानते हैं, सीता राम सीता विवाह, पार्वती मंगल शिव पार्वती विवाह, ठीक। और इसका जो आधार है वो कुमार संभव, कालिदास की रचना है कुमार संभव, वो है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना है, अवधि में है, ठीक है। भाषा भी याद कराता हूँ मैं आपको। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में है, कृष्ण की गीतावली में, ठीक है। भगवान का लोकरंजक रूप इसमें वर्णित हुआ है, कृष्ण का बाल चरित्र, गोपिका प्रेम, मथुरा गमन और भ्रमर गीत का वर्णन इसमें है। इस रचना में पदों का प्रयोग कृष्ण काव्य परंपरा का द्योतक है, ठीक है। तो इसमें जो पदों का प्रयोग किया गया है, कृष्ण काव्य धारा एक बहुत विस्तृत काव्य धारा थी, तो राम भक्ति धारा वाले भी अपना मतलब मोह रोक नहीं पाए कृष्ण का वर्णन करने से, ठीक है, ऐसा समझा जा सकता है। आपने देखा कान्हावध रचना किसने लिखी है, जायसी ने लिखी है, तो इसका मतलब जायसी भी नहीं रोक पाई खुद को भाई कृष्ण का वर्णन करने से, क्योंकि कृष्ण का जो चरित्र मिलता है ना वो बड़ा कमाल का है, तो कोई भी कवि जो है उससे अछूता रह नहीं सकता उनका वर्णन किए बिना। तो इस क्रम में कृष्ण का वर्णन किया है किसने, तुलसीदास जी ने भी किया है, कृष्ण गीतावली नाम से, ठीक है। अगली मिलती है आपकी गीतावली, ठीक है, ब्रजभाषा है, पद इसमें लिखे गए 328 और ये एक मुक्तक काव्य है, और रामचरितमानस के चुने हुए प्रसंगों को लिया है, तुलसी का वात्सल्य वर्णन इसमें दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें क्या है, मर्यादा पुरुष राम नहीं है, हास परिहास करते हुए सीता के साथ हिंडोला झूलते यानी कि झूला झूलते माधुर्यपूर्ण वर्णन इसमें किया गया है। वैसे तो राम के साथ मर्यादा का ज़्यादा भाव जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा है ना एक सहज राम, ठीक है, हमेशा कोई सीरियस राम नहीं, थोड़ा सा है ना, आप समझ रहे हैं किस तरह से हास परिहास करते हुए सीता जी के साथ झूला झूलते हुए राम, माधुर्यपूर्ण वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। गीतावली, इसको जो है राम गीतावली भी कहते हैं भाई, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगली रचना है विनय पत्रिका, बड़ी महत्वपूर्ण है, और विनय पत्रिका कुछ नहीं है, प्रार्थना पत्र है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप लोग लिखते थे ना, किसी को भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो तुलसीदास जी ने भी प्रार्थना पत्र लिखा है राम को कि इसमें ये समस्याएं हैं, ये ठीक कर दो। तो विनय की पत्रिकाएं लिखी हैं, ब्रजभाषा में है, पद हैं और गीत काव्य है, मुक्तक हैं इसमें, ठीक है। और तुलसी ने इसमें आत्मनिवेदन किया हुआ है, राम भक्ति की याचना की है, इन्होंने मांगा है ईश्वर से, ठीक है। विनय की पत्रिकाएं की हैं कि एक तरह से आत्मनिवेदन का भाव का मतलब क्या हो, एक तरह से पूरी तरह समर्पित कर देना आप अपने आप को, उसको कहा जाता है आत्मनिवेदन, ठीक है। तो राम भक्ति की याचना इनमें की है, इसे राम विनयावली भी कहते हैं, विनय पत्रिका रचना है, ठीक है। कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ यह तुलसी की राम से फरियाद है कि भाई कलयुग बहुत बढ़िया है, हम पर जुल्म हो रहा है, गरीबी बहुत है, तो आप जो है राम आकर के हमारी जो है समस्याएं सॉल्व करो, यानी कि उनका समाधान करो। तो विनय पत्रिका है, एप्लीकेशन है, ठीक है, प्रार्थना पत्र है। अगली रचना है दोहावली, दोहे हैं इसमें, दोहा और सौरठा हैं, और नीति भक्ति आदि की चर्चा इसमें की गई है, ठीक है। अगली है बरवे, बरवे आप लोग जानते हैं, छंद है, आपके सिलेबस में है छंद, बरवे छंद में, अवधि में और उत्तरकांड में जो है कवितावली की तरह जो है राम विषयक एवं अन्य देवी देवता विषयक बरवे, यानी कि बरवे छंद में जो है राम की कहानी है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें मंगलाचरण नहीं है, ठीक है, हालांकि ये उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, आपको केवल बरवे रामायण याद रखना है, बरवे छंद में है, अवधि भाषा में है, ठीक है, और बरवे छंद में राम की कहानी। अगली चीज़ जो आती है वो है बहुत महत्वपूर्ण रचना है कवितावली, ठीक है। कई लोग हनुमान बाहुक को इसका हिस्सा मानते हैं, कई लोग इसका हिस्सा नहीं मानते हैं, ठीक है, अलग रचना मानते हैं। कवितावली है, ब्रज भाषा में लिखी है, कवित और छप्पा इसमें ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है, मुक्तक रचना है, और इसमें 7 कांडों में राम कहानी कही गई है, ठीक है। और हनुमान बाहुक भी इसी का भाग कई लोग मानते हैं। हनुमान बाहुक क्या था, ऐसा माना जाता है, देखिए ये तुलसीदास की अंतिम समय की रचना मानी जाती है, ठीक है। तो अंतिम समय में बड़ी वृद्धावस्था में इनको शरीर में बाहों का दर्द होना शुरू हुआ, यानी भुजाओं में दर्द, हाथ में दर्द होता था। तो जिसका पूरा जीवन राम के प्रति समर्पित रहा हो, जिसने हर चीज़ राम से मांगी हो, ठीक है, सब कुछ, कोई भी समस्या हुई तो राम के पास गए, तो जब बाहों में दर्द होना शुरू हुआ तो भी राम के पास ही गए। तो उन्हें थोड़ा सा एक लगा कि क्योंकि हनुमान माने जाते हैं कि भुजाओं में जिनके बल है, तो हनुमान बाहुक लिखा, हनुमान की भुजाओं की प्रशस्ति लिखी, तो ऐसा माना जाता है कि फिर वहाँ से इन्होंने जो है यानी कि इनकी जो भुजाओं का दर्द था, बाहों का दर्द था, वो ठीक हो गया। अब ठीक हुआ या नहीं हुआ वो अपनी अपनी मान्यताओं पर बात है, लेकिन आप कम से कम यहाँ से ये अनुमान कर सकते हैं कि तुलसीदास का जीवन किस तरह का रहा होगा कि जिसके मतलब हाथों में दर्द हो रहा है तो भी वो क्या है, राम की शरण में जा रहा है। तो इतना आत्मनिवेदन का भाव राम के प्रति तुलसीदास जी का था, ठीक है। तो ये रचनाएं हैं, थोड़ा थोड़ा इनको याद रखिएगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, वैराग्य संदीपनी से लेकर के ये जितने भी रचनाएं हैं ये कालक्रम सहित हैं, तो रचनाओं का कालक्रम अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने नोट्स, अब तो समय नहीं है बनाने का, लेकिन पहले भी मैंने कहा था कि जब नोट्स आप बनाएं तो किस तरह से बनाने हैं,
रचनाएं लिखनी ही कालक्रम से हैं, ताकि अलग से कालक्रम याद करने की ज़रूरत ना पड़े, कालक्रम से ही रचनाओं को लिखना है। तो ये सारी रचनाएं क्या है, कालक्रम से लिखी गई हैं। ठीक है, रामचरितमानस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, रामचरितमानस, इसकी रचना सन 1631 में शुरू की गई थी और ये चौपाई है संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा की, यानी कि संवत 1631 में हरिपद यानी कि हरि के चरणों में अपना सिर रख करके करहु कथा कर रहा हूँ। ठीक है, ये तुलसीदास जी ने कहा। रामचरितमानस का रचना काल यहाँ से मिल जाता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे ईस्वी सन में तो 1574 निकलेगा। ठीक है, 1574 ईस्वी और 1631 संवत, विक्रमी संवत जो है। रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में की इन्होंने, कुछ अंश इन्होंने बनारस में भी रचा। हालांकि बनारस में इनका खूब विरोध किया गया कि भाई एक ऐसा व्यक्ति, ये मतलब उस समय ऐसा था कि जो संस्कृत के लोग थे, संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के पंडित थे, वे भाषा में लिखने वालों को, लोक भाषा में लिखने वालों को हीन समझते थे। ठीक है, मतलब कुछ कुछ वैसा ही आलम था जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं अंग्रेज़ी को लेकर के जो आग्रह है ना कि अंग्रेज़ी वाले सुपीरियर हैं और जो दूसरी भाषा वाले हैं वो मतलब नहीं है उनकी तुलना में। तो उसी तरह का भाव कुछ कुछ बनारस में उस समय, खास करके पूरे भारत में ही एक खास उस समय संस्कृत को लेकर के था कि अगर कुछ बड़ी बात कहनी है, अच्छी बात कहनी है तो संस्कृत में कही जाएगी, भाषा में कहेंगे, लोक भाषा में कहेंगे तो वो हल्की बात है। ठीक है, तो इनका विरोध खूब हुआ था भाषा में लिखने की वजह से। लेकिन कुछ अंश इन्होंने काशी में ज़रूर रचा। कुछ मानते हैं कि कुछ लोग चित्रकूट भी गए थे कुछ हिस्सा लिखने के लिए। ठीक है, लेकिन वो बात अलग है। इसकी कथा जो है 7 कांडों में वर्णित है और 7 कांड क्रम सहित आपको याद होने चाहिए। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। अगर आपको राम की कहानी पता है तो सीरियल के साथ है, कोई समस्या नहीं है। बालकांड रावण के पूर्व जन्म की कहानी से शुरू होता है और पूरा का पूरा राम का बचपन वो सब इसमें आता है। अयोध्याकांड, ठीक है, उसके बाद वो अयोध्या आते हैं, मतलब वो करके शिक्षा दीक्षा करके और ताड़का वो सब, सीता विवाह सब इसमें होता है। इसके बाद आता है अरण्यकांड, जंगल का है ना, जो वन में 14 वर्ष बिताए। इसके बाद सीता हरण भी अरण्यकांड में होगा। तो उसके बाद आएगा किष्किंधाकांड, किष्किंधाकांड यानी कि वो सुग्रीव से मिलना और बाली का वध करना वो सब। उसके बाद सुंदरकांड, सुंदरकांड में वो सब सेतु बांधना और वो सब सुंदरकांड में है। इसके अलावा सुंदरकांड में हनुमान और राम का संबंध बड़ा मधुरता से बताया गया है, वो है। इसके अलावा लंकाकांड, वो सब युद्ध, और अंत में उत्तरकांड यानी कि घर वापसी और वो सब नीति की बातें अंत में की गई हैं। ठीक है, तो ये 7 कांड है, क्रम सहित आपको तैयार करना है। इसका जो मुख्य छंद है चौपाई और दोहा तो मेन है, हमने आपको बताया। बीच बीच में कुछ कुछ अन्य प्रयोग भी मिलते हैं। ठीक है, 8, इसके बाद एक दोहा मिलता है, यही कड़वक की संख्या इसमें मिलती है 174 नहीं 1074 कड़वक इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। ये शुक्ल जी ने कहा अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। क्यों? इसमें क्या हुआ, अयोध्या कांड में जो चित्रकूट की सभा लगी थी ना, वनवास होने के बाद चित्रकूट में सभा लगी थी। जब भरत मिलाप होता है तो भरत मिलाप के बाद जो सभा बैठती है, ठीक है, तो उस सभा में बहुत कमाल की बातें हुई हैं, लोक नीति की, वेद की, राजनीति की, ये सब बारी बातें उसमें हुई हैं। बड़ी कमाल की वो चर्चा उसमें होती है कि भरत कहते हैं कि घर आना चाहिए, तो फिर उसमें महर्षि वशिष्ठ होते हैं, वो कुछ कहते हैं, फिर राम कहते हैं, भरत कहते हैं, सब तो कमाल का वो सब है। ठीक है, तो यहाँ से आपको तुलसीदास की यानी कि पॉलिटिकल समझ हो, चाहे नीति की समझ हो, समाज की समझ हो, वो सब दिखाई देता है। इसी वजह से तुलसीदास को बहुत बड़ा कवि माना गया है, क्योंकि उनकी समझ जो है बाकी अपने समकालीन के, अपने आगे वाले आने वाले बहुत सारे रचनाकारों से बहुत बढ़कर की थी, बहुत बड़ी थी। ठीक है, तो इनको जो है मानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड को माना जाता है, विशेष रूप से चित्रकूट सभा की वजह से। और चित्रकूट सभा को शुक्ल जी ने क्या कहा, एक आध्यात्मिक घटना कहा कि भाई ये एक आध्यात्मिक घटना है। कौन सी? चित्रकूट सभा। ठीक है, तो तुलसीदास पूरे रामचरितमानस में चित्रकूट सभा का बड़ा महत्व है। ठीक है, अब रामायण में जब रामलीला होती है तो आपका हो सकता है किसी का कोई पार्ट फेवरेट हो, किसी का वो जिस दिन रावण जलाया जाता है वो वाला फेवरेट हो, किसी का ताड़का वाला फेवरेट हो, किसी का हनुमान जी वाला फेवरेट हो। लेकिन ठीक है, अगर हम मानस को पढ़ करके देखें तो जो सबसे अच्छा उसमें मिलता है वो कौन सा है? चित्रकूट सभा है। ठीक है, तो वो सब है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। चाहेंगे कि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, समय पे वीडियो हम दे दें, ताकि ऐसा ना हो कि आप 12 बजे वीडियो देखना पड़ रहा है आपको। तो कल कृष्ण भक्त धारा हम कल कर लेंगे, थोड़ा बहुत रीतिकाल भी हम कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को आपने शेयर करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। तो फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू।